औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सिविल पिटीशन नंबर 460/2022 रफाकत अली वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड अदर्स। नाज़रीन इकराम, इस केस के फैक्ट्स कुछ ये हैं कि द सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि उसका केस सुना जाए, उसको इजाज़त दी जाए केस सुनने की। वेयर बाय द अपील फाइल्ड बाय द पिटिशनर वाज डिसमिस्ड। अपील जो पिटिशनर की रफाकत अली की थी वो सर्विस ट्रिब्यूनल ने डिक्लाइन कर दी थी। तो नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू उठाया गया है, सबसे पहले वो मैं आपको बात करता हूँ, वो ये है कि व्हाट इज अंडरलेइंग प्रिंसिपल ऑफ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, कि एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है उसका असूल क्या है। तो उसका असूल ये है कि द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इज टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस बाय मींस ऑफ रिवैल्यूएशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द लोअर फोरा। फोरा कहते हैं फोरम का जो है वो जमा को कहते हैं फोरा, फोरम की जमा प्लूरल को कहा जाता है फोरा। तो ये असूल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का उन्होंने बताया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये बात की गई है कि जो लोअर फोरम पे जो फैसले हुए हैं उन में देखना है कि इसके अंदर कोई मज़ीद इजाफा किया जा सकता है, तरमीम की जा सकती है, इसको दोबारा देखा जा सकता है, कोई इसके अंदर डिफेक्ट तो नहीं है कानूनी तौर पर। तो क्या है जी, रिवैल्यूएशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द लोअर फोरम, ये उसके अंदर देखना होता है। ये द अंडरलाइंग प्रिंसिपल of appellate jurisdiction is to ensure checks and balance by means of revaluation and re-examination of the judgment and order passed by the lower forum in order to scrutinize whether any error has been committed on the facts and law, while reversing the judgment of court below record the reason for justifying the appellate decision। लेकिन अगर आप जब अपील इसकी आती है तो अपील का अख्तियार ये है अदालत के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ देख रही है कि अपील आई है उसके पास, तो एपिलेट फोरम पे ये देखा जाता है कि जो लोअर फोरम पे जो फैसले हुए हैं उसमें कोई जजमेंट के अंदर कोई गैर कानूनी काम, कोई एरर तो नहीं की गई, कोई लॉ को जो है वो मलहूज़े खातर तो नहीं रखा गया, कोई ऐसी इसके अंदर जो है वो कानून से हटकर तो बात नहीं की गई। ये सारी चीज़ें देखनी होती है अगर जजमेंट को रिवर्स करना है जो बिलो फोरम्स पर जो दी गई हों। तो ये चीज़ है, ये वो असूल है जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ने इंश्योर करना है कि ये चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।